हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा अबाउट कमेंट बैकलिंक्स। तो कमेंट बैकलिंक्स क्या है एंड क्या क्या बेनिफिट है। तो मैं देखा हूँ बहुत फेसबुक ग्रुप्स में एंड बहुत सारी न्यू ब्लॉगर्स ये पूछते हैं कि भाई क्या मेरे को कमेंट बैकलिंक से कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है और जो क्वेरीज है अबाउट कमेंट बैकलिंक्स वो खत्म हो जाएगा। आपको पूरा पता चल जाएगा कि कमेंट बैकलिंक्स कैसे आपको बेनिफिट हो सकता है, क्या फायदा आपको कमेंट बैकलिंक से मिल सकता है। अगर आप इस चैनल में न्यू है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर लेटेस्ट अपडेट अबाउट ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ एंड लिंक बिल्डिंग। मैं यहाँ पे पूरा लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कमेंट बैकलिंक्स कैसे आपको बेनिफिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरा जो वेबसाइट है उसका लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये फ्री बैकलिंक चेकर है। यहाँ पे आप आपकी जो साइट है उनका बैकलिंक्स का एक ओवरऑल व्यू यहाँ पे दिखा देता है। तो आपको शायद पता है कि बैकलिंको ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ब्रांड है एंड ही इज ए एसईओ एक्सपर्ट। तो मैं इस साइट पे एक बैकलिंक क्रिएट किया था। बैकलिंक मैंने कमेंट से ही किया था, ठीक है। तो जहाँ से आप देख सकते हो कि मंथली मेरा 2219 मतलब कि 2000 के आसपास ट्रैफिक आ रहा है, वो भी मंथली, ठीक है। ये वाली मेरा कमेंट बैकलिंक था, ठीक है। तो यहाँ पे अब और एक देख सकते हो कि स्टैक ओवरफ्लो जो ब्लॉग है वहाँ से भी मैं एक कमेंट बैकलिंक किया था, ठीक है। वहाँ पे भी देखो ट्रैफिक 617 ऐसे। तो ये वाली जो कमेंट बैकलिंक से जो ट्रैफिक था ये 4000 के आसपास था, ये भी 2000 के आसपास था, लेकिन जो गूगल अपडेट के बाद ये फॉल हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइड ब्लॉगिंग जो उमेर भाई की है वहाँ से मेरे 30 विजिटर्स आता है। ये वाली साइट से 27, माई मैजिक फंडा से 31। तो ऐसे करके आप देखो ये एग्जैक्ट ब्लॉगिंग जो है वहाँ से 219, wpshout.com 103। तो ऐसे करके आता है, ठीक है। तो यही फायदा है भाई कमेंट बैकलिंक्स के। आपकी कमेंट बैकलिंक से ऑथोरिटी बढ़े और ना बढ़े, आपकी जो ट्रैफिक है वो तो आता है, उसके साथ ट्रस्ट गेन होता है। और जो फायदा होता है वो होता है कि आप जो ऑथर और जो वेबसाइट ओनर की पोस्ट पे आप कमेंट कर रहे हो उसके साथ आपका एक अच्छा सा रिलेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप सोचो कि इस वाली साइट, तो आप यूआरएल भी चेक कर सकते हो बैकलिंक को एसईओ दिस ईयर, बैकलिंक को एसईओ दिस ईयर। तो ये वाली पोस्ट में मैंने कमेंट किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंकर टेक्स्ट जो है वो है मेरा नाम से है, ठीक है। तो ये वाली मेरा कमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये मेरा कमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करने से मेरा जो वेबसाइट है वो खुल रहा है, ठीक है। तो फिर आता है ये वाली साइट, यहाँ पे जाके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने मेरा नाम से कमेंट बैकलिंक्स लिया था, वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे जो मेरा कमेंट है वो 6 जनवरी 2020 में किया था मैं। फुटर नोट में देख सकते हो कि आप मेरा वेबसाइट का लिंक ये वाली यूआरएल पे मैंने एक कमेंट बैकलिंक लिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो देखना है मतलब कि कैसे और कौन सी तरीका से आपको बैकलिंक क्रिएट करना है और क्या क्या चीज़ आपको अपना दिमाग में रखना है व्हाइल क्रिएटिंग एक कमेंट बैकलिंक। तो पहले आपको जो देखना है वो है कि आप जिन पोस्ट में अपना बैकलिंक्स ले रहे हो वो आपका नीश से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो आप सोचो कि ये वाली साइट जो है ये पोस्ट एसईओ की रिलेटेड है। तो अगर आप हेल्थ से बैकलिंक्स लोगे तो उतना ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं रहेगा ना।
और यहाँ पे जो लोग बंदा यहाँ पे ये पोस्ट पढ़ने आएगा तो वो कोई ब्लॉगर ही होगा, और जो डिजिटल मार्केटर ब्लॉगर ऐसा कुछ ही होगा, तो वो तो उतना इंटरेस्ट ये पोस्ट पढ़ने की बात तो उतना इंटरेस्ट नहीं होगा कि हेल्थ की रिलेटेड और हेल्थ में जानने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपका नीश का जो रिलेटेड आर्टिकल्स है और जो ब्लॉग्स है वहाँ से आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना है, ठीक है, कमेंट बैकलिंक्स। तो आपको कमेंट बैकलिंक्स क्रिएट करने का फर्स्ट ये रूल्स है कि आपका नीश से रिलेटेड कोई ब्लॉग्स और पोस्ट से आपको कमेंट बैकलिंक्स क्रिएट करना है। एंड सेकेंड जो रूल्स है वो है, आप जो पोस्ट में आप कमेंट कर रहे हो वो पोस्ट आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ के देखना है यहाँ पे क्या बोला है क्या। क्योंकि अगर सोचो कि आप पोस्ट हो एक और कमेंट किए हो आप दूसरी कोई, तो वो कमेंट वो अथॉरिटी साइट कभी भी अप्रूव नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी यहाँ पे कमेंट किया है तो ये एसीओ की रिलेटेड ही पोस्ट किया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सोचो कि एसीओ की पोस्ट है और आप यहाँ पे आके कोई दूसरी टॉपिक में कमेंट करोगे तो ये अप्रूव नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरी बात आपको जो दिमाग में रखना है कि वो है आपका जो कमेंट है क्लियर होना चाहिए। क्लियर की मतलब कि जो कमेंट अप्रूव हुआ है वो देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि कैसी टाइप की कमेंट वो लिख रहा है, ठीक है। जाके उल्टा सीधा मत लिख देना, आपको देखना है कि कौन सी कमेंट वहाँ पे अप्रूव हो रहा है और कौन सी टाइप का और क्या फोकस करके कमेंट कर रहा है। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कौन सी टाइप का कमेंट यहाँ पे अप्रूव मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो दिमाग में रखना है कि आप जब कमेंट बना रहे हो तो स्पैमी लिंक मत डालो। मतलब यहाँ पे देखो, आप जो भी पोस्ट यहाँ पे है कोई भी बंदा यहाँ पे स्पैमी बैकलिंक्स मतलब कमेंट्स के अंदर कोई लिंक नहीं डाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक भी ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाने के बाद कमेंट्स में जाके सिर्फ लिंक घुसा देता है। तो ऐसे मत करो, ऐसे करने से आपका कमेंट अप्रूवल मिलेगा ही नहीं, उसके बाद आपको वो टर्मिनेट भी कर सकता है उसका वेबसाइट कमेंट से, ठीक है। तो ऐसे मत करो। एंड उसके बाद जो होता है कमेंट करने से क्या फ़ायदा मिलता है वो सोचो। तो ये वाला जो पोस्ट है जो ब्रांडिंग का मतलब कि बैकलिंक का ब्रांडिंग का, तो यहाँ पे ये पोस्ट करने में उसका बहुत एफर्ट एंड टाइम एंड बहुत रिसर्च लगा हुआ है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर अब भी कोई पोस्ट लिख रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी एफर्ट एंड आप टाइम इन्वेस्ट किए हो। तो अब सोचो एक पोस्ट डालने के बाद अगर कोई आपका एफर्ट एंड टाइम का अप्रिशिएट करे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात, अगर आप कमेंट में कुछ अच्छा बताओगे उस पोस्ट की रिलेटेड तो वो ऑथर को तो अच्छा लगेगा एंड इन रिटर्न्स आपको एक बैकलिंक्स मिलेगा। एंड क्या होगा, आप ऑथर से एक अच्छी रिलेशन भी क्रिएट कर पाओगे। तो क्या होगा, बाद में वो भी आपके साथ कुछ इंटरेक्शन करने में कुछ इंटरेक्ट करेगा, वो उसको भी पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा एक बंदा है जो जिसका एक वेबसाइट है एसीओ रिलेटेड है, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको कोई बैकलिंक्स भी उसके वेबसाइट से मिल सकता है, जो कि डू फॉलो और कंटेंट बैकलिंक्स भी आपको उससे मिल सकता है। एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे बैकलिंक्स है। तो देखो ये वाला बंदा जो कमेंट लिखा है, तो आप यहाँ पे आके पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि कमेंट पढ़ने आता है, पोस्ट पढ़ने के बाद वो उसका रिव्यू देखता है कि कैसा रिव्यू है, उसका डिटेल्स भी चेक करता है। तो आप देखो, सोचो कि ये वाली कमेंट आपको अच्छा लगा, थैंक्स फॉर जो भी है ये लिखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या होगा भाई, आप सीधा उसका जो वेबसाइट है वहाँ पे आप घुस जाओगे। तो ऐसे करके उसका क्या फ़ायदा होगा, इसका जो ट्रैफिक है वो इंक्रीज होगा। एंड अगर यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिशियल होगा, तो अगर ये आपका नीश से रिलेटेड है एंड यहाँ पे आप कुछ फ़ायदा आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो आप क्या होगा, इसका आप ऑडियंस बन जाओगे। कि मतलब खुद ही इसका लिंक experian.co पे ये लिंक डाल के ही आप यहाँ पे घुस के तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे वेब पेज, ब्लॉग पोस्ट एंड केस स्टडीज रिलेटेड आर्टिकल्स ये डालता है। तो ऐसे करके ही बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको कमेंट बैकलिंक्स की पावर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, तो आप जाके कोई भी वेबसाइट की कमेंट सेक्शन में देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे देखोगे कि एक ब्लॉगर दूसरी ब्लॉगर की जो पोस्ट है, आर्टिकल्स है, वहाँ पे जाके कमेंट करता है। तो अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो एक मेरा साइट पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हाउ आई मेड माई फर्स्ट एवर ऑनलाइन अर्निंग, ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली पोस्ट पे आप देख सकते हो कि चयन चक्रवर्ती जो है
सिंपल फैक्ट्स ऑनलाइन की जो फाउंडर है वो यहाँ पे कमेंट किया, जो कि एक अच्छा ब्लॉगर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जैनिश शाह जो है वो भी एक अच्छा ब्लॉगर है, वो भी यहाँ पे कमेंट किया है। तो इसका लिंक भी यहाँ पे देखो, फुटर नोट में देखो, आपको उसका वेबसाइट का लिंक भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो सुमित केसरी जो मोएविसीडिया वेबसाइट की ओनर है, तो यहाँ पे देखो जो gkbangla.com की साइट का ओनर है वो कमेंट किया। अब सबको पता है शांतनु दा मतलब कि जो ब्लॉगिंग जॉय का फाउंडर है। एंड यहाँ पे देखो नवीन भाई क्वेश्चन के जो वेबसाइट है उसका फाउंडर है एंड वर्डप्रेस एक्सपर्ट है। एंड पल्ला श्रीधर सर भी यहाँ पे कमेंट किया है। ऐसे करके लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते। अगर अभी भी कोई कमेंट बैकलिंक्स नहीं क्रिएट कर रहे हो तो अभी शुरुआत कर दो, अभी आपको करना है। अभी करने से आपको क्या होगा, दूसरी वाली जो ब्लॉगर्स एंड उसका जो ऑडियंस है उसके साथ आपका ही बेनिफिट होगा, आपका वेबसाइट की बेनिफिट होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।